चलिए देखते हैं आज एनटीपीसी का जो है सेट नंबर जो है 2 है ना आज ये 2 है ना। सेट नंबर 2 नहीं 3 होगा, ये 3 होगा आज। 1 2 3 बोला कि 2 गो हम पहले करा चुके हैं, ये जो है सेट नंबर 3 है आज। चलिए ये सेट जो है ये आपका जो है एनटीपीसी और जो है टेक्नीशियन जो है दोनों में जो है लगभग सेम आता चाहिए। ठीक है, तो फिर दोनों में काम करेगा आपका ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। एनटीपीसी के मतलब कि यहाँ पे जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो है क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस वन का बोल रहा है कि मासा जो है निकालने के लिए। तो फिर बना था ये क्वेश्चन कि नहीं, सबसे बन गया था, पीछे बना था। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। ये जो है पहला क्या है, तो फिर जो है बहुपद दिया गया है, पहला बहुपद। और फिर ये दिया गया दूसरा जो है बहुपद, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स इंटू एक्स ये माइनस वन और माइनस ए। ये क्या है, तो फिर ये है दूसरा जो है बहुपद है, दूसरा बहुपद। बहुपद जो है कहा था किसको है, जिसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के में लिखा जाए उसे बहुपद कहा था। तब यहाँ तो दिख रहा है उसी प्रकार से लिखा गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है ये देखिएगा हम क्या कर सकते हैं इसको। यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक्स जो है कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक्स, यहाँ भी एक्स थे, एक्स यहाँ से बाहर कर क्या बचेगा अंदर में, एक्स प्लस बी। यहाँ यहाँ देखिएगा माइनस, यहाँ माइनस यहाँ फिर माइनस वन कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा एक्स प्लस बी, बच गया। देखिएगा हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ा चुके, जब जब दो गो रहे तब फिर दो गो के बदले ए गो, और फिर जो यहाँ पे रहे तो फिर उसको क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। दूसरा बहुपद, यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से पहले गुना कर लो तो क्या हो जाएगा एक्स ए और माइनस एक्स और क्या माइनस ए। सही है। चलिए देखिएगा यहाँ पे आपका एक्स क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए। क्या तभी क्या निकल जाएगा यहाँ से एक्स प्लस ए और एक्स माइनस वन। तभी देखिएगा मासा जो है कहते किसको है, वैसा संख्या जो दोनों में रहे उसी को तो मासा कहते हैं। तभी दोनों में कॉमन क्या है देखिए, तभी मासा क्या हो गया एक्स माइनस वन हो गया। बस यही कहानी बोल रहा था, निकालना। ठीक है, बड़े आगे कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए 2 नंबर देखिएगा। 2 नंबर बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 अंडर रूट एक्स जेड प्लस वाई जेड। देखिएगा यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। यहाँ से आपका देखिएगा जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड क्या करते हैं कॉमन करते हैं, तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई और जेड। सही है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे हम कहा क्या सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स प्लस वाई हो रहा है। चलिए थोड़ा सा ये सही और पहले इसको बढ़ाते हैं, शेख लेना प्लस 2। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई और इंटू यहाँ पे बोल सकते हैं रूट जेड, नहीं बोल सकते हैं ये जेड के हम क्या किए कि साइड में हम थोड़ा सा कलर लिख दिए रूट में। बात तो वही चीज आ रहा, यहाँ से जहाँ गुना भी होगा तब फिर ये अंदर ही आ जाएगा। तब बात हम सिर्फ थोड़ा कर अलग किए, क्यों अलग किए आइए चलिए दिखेगा। यहाँ देखिएगा क्या है 2 है, अगर पूरा को इतना को मानते हैं ए, इतना को मानते हैं बी, देखिए क्या आ रहा है 2a भी आ रहा है। मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है ये है, ये पूरा ये क्या है बी है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ये का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो फिर स्क्वायर बनेगा कैसे, जब हम लिखेंगे ये जो है रूट अंडर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी कितना है रूट जेड, तब इसको बोल सकते हैं स्क्वायर। देखिए तो आएगा यही चीज, और फिर प्लस जो दिया वही कर दिए। ठीक है, चलिए देखिए तब क्या आ गया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है इसका सूत्र, क्या होता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तभी यहां तक तो हमारा आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतना का जो है वर्गमूल बताइए, मतलब कि इसका क्या बोला निकालने के लिए, और फिर वर्गमूल का अर्थ क्या होता है, रूट होता है ना। तो इसका क्या क्या करेगा, रूट। तो देखिएगा यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे क्या दो छुपा रहता है बता चुके बेसिक में, तो यहाँ से स्क्वायर से ये खत्म, तब क्या बच गया, रूट अंडर एक्स प्लस वाई और प्लस रूट जेड। तेरा आंसर समझ में जो है या है या नहीं, आगे सोचो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 तो मतलब बन गया वो सबका, नहीं हुआ है 3। चलिए 3 देखिए। 3 नंबर बोल रहा है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे का रहा यल है और यहाँ पे एम है, और बोल रहा है यहाँ से आ रहा है ऐसे, और पूछ रहा है देखिएगा क्या चीज, मतलब हमसे पूछा है कि ये जो है क्या होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है क्या होगा। वो थोड़ा सा फिगर गलती पढ़ दिया है, ठीक है। पूछ रहा है मतलब क्वेश्चन क्या हमसे कि यहाँ से जो है यहाँ तक का जो है कोण क्या, मतलब कि बड़ा वाला कोण क्या होगा। और जबकि देखिएगा कि यहाँ पे यहाँ का मान कितना दिया हुआ है बी, और यहाँ का मान कितना दिया गया है सी। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी कोण बनता है, यहाँ पे जो भी कोण बनता है ये दोनों कोणों का योग के बराबर बनता है। कैसे बनता है थोड़ा सा इसको समझिएगा। अगर हम यहाँ से ये एक हम काल्पनिक रेखा पढ़ते हैं, पढ़ दिए हैं, तो हम जानते हैं देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से यहाँ से ये वाला है, यहाँ से ये वाला पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ से ये कोण जो है हमारा हमारा काट रहा है। देखिएगा ये हमारा दिया हुआ बी है, तब ये भी है हमारा, हमारा नहीं होगा बी होगा, किससे होगा, एकांतर कोण से। नहीं समझ में आ रहा है आगे कि नहीं। जैसे देखिएगा हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये देखिएगा ये मतलब कि जो रेखा जो है मतलब काट जो है यहाँ पे काट रहा है, तो फिर ये हमारा बी है, तो फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये और फिर ये हमारा क्या है, सी है, तो फिर ये भी मेरा क्या सी हो जाएगा अपना, किससे, एकांतर कोण से। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कोण बी और कोण सी किससे, एकांतर से। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखिएगा कि यहाँ पे जो है देखिएगा जो भी मतलब कि यहाँ पे जो है पूरा क्या है, मतलब कि हमारा वृत्त टाइप का नहीं बन रहा है, वो वृत्त टाइप का। चलिए यहाँ से देखिए वृत्त, तो पूछा निकालने के लिए हमसे देखिएगा, तो बोल रहे थे कौन कारा ए किसके बराबर, देखिएगा तो फिर वृत्त का जो है परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है। और देखिएगा मतलब कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा इतना भाग जो है, मतलब कि यहाँ से इतना भाग जो है काट लिया गया है यहाँ से, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है भाग भाग का लंबाई कितना है, बी प्लस सी है, यही ना है। अब पूरा का जो है मतलब भाग है कितना, तो फिर 2 पाई आर है। तो फिर यार का मान हम धरते हैं 1, ठीक है, अपने अपने मान से वहां पे अपना धर लिए 1, तो फिर क्या निकल के आएगा मेरा, देखिएगा। हाँ हाँ, तो हम वही तो बोलना चाह रहे हैं, हम चीज नहीं बोल रहे हैं कि पूरा का जो है मान हमारा है कितना, 2 पाई आर। यार का मान अगर हम धरते हुआ है, तो फिर पूरा का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। अब पूरा में से जो है ये भाग को हमको घटाना है, तभी तभी निकलेगा ये मेरा, नहीं तभी निकलेगा ये। तो बस क्या करना पड़ेगा, 2 पाई-बी, आप प्लस सी के लिए घटा लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 पाई-बी और माइनस सी, बस आंसर। फिर से बोले इसको, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ये हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा कल क्वेश्चन समझना है इसको। ठीक है, यहाँ पे जो है बी है, तो फिर यहाँ भी बी होगा किससे, एकांतर कौन से, यहाँ सी है, यहाँ भी सी होगा किससे, एकांतर कौन से। हम जानते हैं कि किसी वृत्त का जो है परिधि क्या होता है, तो होता है टू पाई होता है। किसी वृत्त का जो है परिधि 2 पाई होता है, ठीक है। और फिर जहाँ यार मतलब कि दिया रहे कि अगर बोलता है कि ये यार का परिधि मतलब जो जो त्रिज्या कितना है ये यार है, तब मेरा क्या होता है, 2 पाई आर होता है। मगर यहाँ पे हमारा जिक्र नहीं किया कि जो है जो त्रिज्या दिया गया, तो फिर हम इसका जो परिधि क्या मानेंगे, 2 पाई मानेंगे। और फिर यहाँ पे जो है बोला क्या है कि यहाँ से यहाँ का भाग कितना दिया, बी सी दिया हुआ है, बी प्लस सी, तो क्या होता है कि माइनस जो है बी प्लस सी, तो फिर 2 पाई-बी और माइनस सी, बस यही आता। चलिए बढ़ते आगे, 4 नंबर सबसे हो गया, 4 नंबर। चलिए थोड़ा देखिएगा 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है कि ये एक समांतर जो है चतुर्भुज
ए बी सी डी का क्षेत्रफल उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बराबर है जिसकी कर्ण एल सेंटीमीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के यभ्यांतर एक बिंदु ओ है तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ओ ए त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का योग बताना है। बना था ये थे क्वेश्चन, अपने समझने का जो है प्रयास किए थे आप, जो है सोल्यूशन हम भेजे थे, समझे थे कि नहीं उसको, तो आप समझ में आया कुछ? चलिए देखते आगे, चलिए देखिए। कह रहा है कि एक जो है समांतर जो है चतुर्भुज एबीसीडी, देखिएगा तो समांतर बनता कैसे है, ऐसे ही ना। इसका नाम क्या है, ए है, बी सी है, डी है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब होगा कौन, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है जी, जिसकी दो भुजा बराबर है। अगर मानते ये एक्स है तो ये भी कितना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और फिर बोला कि किस समकोण है ये, तो फिर यहाँ पे समकोण है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, लंब। और कहा कि जो कर्ण है वो एल एल दिया गया इसमें, नहीं ये अलग दिया हुआ है। आगे बढ़िए। कह रहा है एक समांतर जो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बराबर है, बराबर है बोल रहा, क्षेत्रफल है दोनों बराबर है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा चाहिए, आगे बढ़िए। और कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के यभ्यांतर एक बिंदु ओ है, क्या बोला यहाँ पे ये को बिंदु ओ है, तो जो है त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, मिस पूछ रहा है कि ये इसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ डी का क्षेत्रफल, मिस इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये क्या है, ये आधा नहीं है, हाफ है, आधा सीधे है। मतलब कि यहाँ पे जो है चार भाग है, चार भाग में से जो है दो ही भाग का तो निकालने बोल रहा है, तो आधा भाग बोल रहा है। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम निकालते हैं इसका, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल पहले निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा देखिए होंगे, चलिए देखिएगा, सुनिए देखिए बता रहे, चलिए यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले निकालते हैं क्षेत्रफल। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं कि पहले कर्ण जो है मतलब कि यल जो है मतलब किसके बराबर है, पहले वो निकालते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए तब फिर कर्ण का जो है मतलब कितना दिया हुआ, यल दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ से मतलब बोल सकते हैं यल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हम मान प्राप्त कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मान कितना है, यल स्क्वायर बटा 2, समझे। यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं कि यल जो है एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान है, तो फिर यल स्क्वायर बटा 2, ये निकाले क्यों है, देखिए हमारा काम देगा अभी। चलिए देखिए मतलब कि जो है त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, हाफ गुना आधार कितना है, एक्स, आप हाइट कितना है, एक्स, यही है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2। और फिर अभी जस्ट हम लोग जो है मान निकाले हैं एक्स जो है ये स्क्वायर का, कितना मान निकाले हैं, ये स्क्वायर बटा 2। अब फिर यहाँ भी बटा 2 है, तो गुना 2, मीन्स क्या आ गया, यल स्क्वायर बटा 4। मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, यल स्क्वायर बटा 4। कोई दिक्कत है चाहिए। अब देखिएगा आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, दिया हुआ है चीजें। तो हमें हमें प्राप्त हो गया, क्या चाहिए हमें, जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। तो हम बोलेंगे कि यही क्षेत्रफल तो किसका, समांतर जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला हुआ है, ये स्क्वायर बटा 4। और फिर देखिएगा बोला है कि ये दो गो का क्षेत्रफल हमें हमें बताइए, यही बोल रहा ना चाहिए। तो यहाँ पे चार भागों का क्षेत्रफल था पूरा ये, मगर हमें हमें निकालना कितना भाग है, ज्यादा का मान निकालना है, सीधी सी बात। तब ये तो जो ये हमारा जो पूरा जो मान आया ये स्क्वायर बटा 4, ये हमारा एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, ये चारों भाग का मान आ गया। हमें तो सिर्फ मान निकालना किसका, दो भाग का ही मान निकालना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। फिर से बोले इसी हम, फिर सुनिए जी बोल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कितना आया, ये आया एल स्क्वायर बटा 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसका है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर है।
सही है। तो देखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा निकल के आया, क्या आया, कहना है यल स्क्वायर बटा 4 निकल के आया। और जबकि यहाँ पे पूछ रहा है कि पूरा समांतर समांतर जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं बताई है, आप सिर्फ बताइए कि समांतर जो है चतुर्भुज का दो भागों का मान कितना होगा क्षेत्रफल, मतलब किसका, इसका मान और इसका मान। तो फिर क्या कर लेंगे, उसका आधा कर देंगे सीधे। तो फिर आधा करेंगे कितना आ जाएगा, यल स्क्वायर बटा 8 आंसर। बस यही बोल रहा था निकालना। बस बस क्वेश्चन कल कल जो है समझने का खेल है, बस कुछ नहीं हार्ड क्वेश्चन है। बड़े आगे, बड़े आगे, चलिए। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 5 बना था, 5 नंबर जो है बन गया। देखो जी हुआ है, सो रहे सब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चलिए। बोल रहा है कि कॉट 18 और कॉट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/tan 72 डिग्री और इंटू सेक 68 डिग्री स्क्वायर है। चलिए देखिए कैसे बनेगा, बनाइए इसको। करते क्या है इसको, कॉट है जो है ये 18 डिग्री, देखिएगा यहाँ पे ये पे क्या है, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे करते क्या है, कॉट 72 डिग्री, रुकिए 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 थोड़ा सा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस देखिएगा tan को हम लिख क्या सकते हैं, कॉट 72 डिग्री, और जो है सेक को हम लिख क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो है कॉस या स्क्वायर 68 डिग्री। सही है यहाँ पे सबको, आगे बढ़िए। कॉट 18 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे जो है कॉट 72 है और यहाँ पे कॉट 72 है नहीं, हाँ, तो फिर कॉमन इसको कीजिए तो कितना हो रहा है, कॉट 72 डिग्री क्या करते हैं, कॉमन का करते हैं। तो फिर देखिएगा यहाँ पे जो है बचेगा क्या, चाहिए हमारा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और फिर प्लस देखिएगा, अब कॉस स्क्वायर क्या है 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 68 डिग्री को हम लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर 22 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर 68 डिग्री बराबर लिख क्या सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं साइन 90 जो है माइनस थीटा, वही होता है ना। चाहे इसको इसे कर सकते हैं ना, इसको लिख क्या सकते हैं, कॉस 90 और माइनस 22 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तभी आएगा जो है, क्या आएगा यहाँ पे, साइन 22 डिग्री आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, साइन 22 डिग्री। देखिएगा तो फिर यहाँ पे आपको जो निकल के आ रहा होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा पर बीच क्या होता है, 1 होता है मान। तभी यहाँ तक मान कितना हो गया, 1। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कॉट 18 डिग्री और फिर यहाँ पे तो मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कॉट 72 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा कॉट 18 डिग्री और इंटू कॉट 72 को हम बोल क्या सकते हैं, tan 18, क्या बोल सकते हैं, tan 18। देखिएगा आप जानते हैं हम लोग कि जो है कॉट थीटा इंटू जो है tan थीटा बराबर 1, तो कितना माना जाएगा, 1। बस यही कहानी है। ठीक है, क्या हुआ, हल्का था पूरा ना, था ना हल्का पूरा। चलिए तुक्का अच्छा है। चलिए 6 नंबर सबसे सब बन गया, 6 नंबर, 6 नंबर तो हल्का था, उसमें कुछ नहीं, तो वो बाय ऑप्शन करना था, बाय ऑप्शन करना है। बाय ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 उठाइएगा, उसमें कह रहा है पहली संख्या में दो जोड़िए, तभी 8 में 2 जोड़े कितना आएगा, 10। दूसरी संख्या में बोल रहा है कि 2 घटाइए, तभी 12 में 2 घटाएगा 10। फिर कह रहा है तीसरी संख्या में 2 से गुना कीजिए, 5 में 2 से गुना करेंगे 10। और जो है कह रहा है फिर चौथा में 2 से भागा दीजिए, तो 20 में 2 से भागा देंगे 10। क्या सभी समान आ रहा है, बोल रहा कौन समान है, समान है, तो इसी में आ रहा है, बी में। बोल रहा है कि भाग, मतलब ये सारा क्रिया करने के बाद हमें समान परिमाण मिलता है। समान में कितना, सभी में जो समान आना चाहिए, देखिए 10 आ रहा है,
45 नहीं, वो 45 जो है जोड़ करके आना चाहिए, वो जो है वो जोड़ के सबका आ रहा था वहां पे, समझे। चलिए आगे बढ़ जाए। 7 नंबर देखिएगा, 7 सबसे हो गया होगा, 7 नंबर बना है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर बोल रहा है कि परमेश्वरन 12,000 रुपया जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया तथा दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश किया। एक वर्ष के बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज का वार्षिक दर 14% था, तो उसने कुल कितनी राशि निवेश किया। कह रहा कि परमेश्वर जो है 12,000 रुपया जो है निवेश किया, कितना परसेंट पे, 10% पे निवेश किया, तथा दूसरी राशि 20% पे, तब मानते हैं कि दूसरा जो है राशि में पता नहीं है एक्स, और ये निवेश कितना किया, 20% पे। और निवेशित करने पर जो है साधारण ब्याज का वार्षिक दर 14% था, मतलब कि ओवर गोल जो है प्राप्त कितना हुआ, उसका हुआ है 14% प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि ये दोनों निवेश करने के बाद जो है ना पूरा पर जो ब्याज हमें प्राप्त कितना हुआ, 14%, जो पूरा माता वो दिखाता बीच में, ये चीज हम पढ़ा चुके हैं कभी। चलिए क्या हो जाएगा, 14 में से 10 गया 4, 20 में से 14 गया 6, या यहाँ पे जो भी मतलब कि लिखा था क्या है, सीधा इसका अंतर। ऐसा मत देखिएगा कि यहाँ पे 14 में से 10 घटाएं तो फिर 4 आया है, तो यहाँ से 14 में से 20 घटाता तो क्या -6 आता। ऐसा नहीं करना है, यहाँ बस ये दोनों का लिखना है अंतर लिख देना है, ठीक, माइनस प्लस नहीं करना है, ठीक है। हर चीज समझ में बात है ना। चलिए तो है ना 6 और 4 यहाँ से काट सकते हैं, तो 3 और 2 आ रहा, देखिएगा तो 3 और 2, चलिए यहाँ देखिएगा थोड़ा सा 3 रेशियो का जो है मान, देखिए थोड़ा सी है 3 रेशियो का मान आपके पास दिया गया कितना, 12,000, सब समझे। तभी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4,000, तभी दो रेशियो का मान ये 8,000, तब पूछा मान क्या है आपसे, तब पूछा क्या मान आपसे, कारा किट की टोटल जो है राशि कितना है, तब टोटल कितना, 3 और 2 5 राशि है, तो कितना हो गया, तो फिर 12 तो कितना हो जाएगा, यानी 4,000 और गुना 5 बराबर 20,000। या तो या आप जो है सीधा भी कर सकते थे कि 12,000 और 8,000 20,000, यहाँ से भी आराम से, ठीक है। समझ में आया चीज की नहीं, भारी था क्वेश्चन। चलिए ये 8 नंबर, चलिए ये 8 नंबर बोल रहा है कि 4900 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/3, कह रहा है ये के हिस्से का 1/3 और बी के हिस्से का 1/5, सी के हिस्से का 1/2, कह रहा सभी क्या है आपस में देखिए बराबर दिख रहा होगा। तो जैसा हम बता चुके हैं कि ऐसा जब भी रहे तो सबसे पहले क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, गुना कीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे जो है 30 से गुना होगा तो क्या निकल के आएगा, 10A, क्योंकि 30 से जो है सब में गुना होगा, तब जो है 3 देंगे तीसरा से, 10 से बराबर कितना हो जाएगा, 6B बराबर 15 से। तो क्या यहाँ से आप ये बी सी का मान प्राप्त कर सकते हैं, झाप झाप करके, झापेंगे गुना कर लेंगे 90, झापेंगे गुना करेंगे 150, झापेंगे गुना करेंगे 60, 0 0 0, 3 3 9, 3 5 15, 3 2 6। देखिएगा यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे बोल रहा था कि हम जो है निवेश किए हैं 4900 रुपया, जबकि यहाँ पे निवेश हुआ कितना है, 10 हुआ है, 10 का वैल्यू कितना 4900, ये का वैल्यू कितना 490, तो हमसे पूछा किसका मान है, सी का मान, तो फिर 2 गुना 490 बराबर 900, कितना आ रहा है 80, कितना आएगा 980 आएगा। चलिए काम खत्म, समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से। चलिए नौ नो तो मतलब बन चुका है सबका, बन गया है ना, नहीं बना, 9 नंबर नहीं बना। अच्छा देखिए 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि यक्स जो है, कह रहा है यक्स जो है एक दिन में एक काम का 20% करते हैं, 20% का मान कितना होता है, 1/5। बोलता है क्या कि यक्स जो है एक दिन में 1/5 काम करता है, यही बोलना चाह रहा है वो चीज है, मतलब कि ये अगर जो है 5 काम है तो एक दिन में काम कितना करता है, एक काम, तब पूरा काम करेगा कई दिन में, 5 दिन में नहीं होगा, चाहिए थोड़ा सा चीजें समझिए। कहा एक्स जो है एक दिन में 20% काम करता है, परसेंट हटा दिए, नीचे में 100 काट दिए 1/5,
ये 1/5 कहने का अर्थ क्या है कि अगर पूरा काम कितना है 5 है, तो वो ये भी काम कितना किया है, एक काम किया है। मतलब कि एक दिन में काम करता है एक, तब 5 काम पूरा कराना है, तब पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। तो क्लियर हुआ चाहिए। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी है हम लोग लिखते हैं वो कौन सा, तब पूरा काम वाला लिखते हैं, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई बाई जो है, बाई जो है कारा 25% काम एक दिन में करता है, तो पूरा काम 4 दिन में। आधा चीज समझ में कैसे, 25% वैल्यू 1/4, पूरा काम 4 दिन में। आगे बढ़ रहे हैं। और जेड भी दिया हुआ कारा की एक्स प्लस बाई प्लस जेड, कारा कारा की एक दिन में काम करता है 50%, मतलब कितना, 1/2, तो पूरा काम 2 दिन में। यहाँ क्लियर हुआ सबको, 2 दिन में। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ताकत 4, 5, 10। तो पूछा किसका मान है, कारा कि जेड अकेला एक दिन में कितना प्रतिशत काम करेगा एक दिन में। तो देखिएगा जेड का जो है ताकत कितना है, जेड का ताकत कितना है, 1 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस बाई प्लस जेड का ताकत कितना 10, एक्स का ताकत 4, बाई का ताकत 5, कितना 5 4 9 9, इसमें घटा ले कितना, तब जेड का ताकत ये निकल जाएगा। तो जेड का ताकत ये जो है बताता क्या है कि एक दिन में काम कितना करेगा वो, सिंपल सी बात। तो फिर ये जेड एक दिन में जो है काम करेगा कितना, एक काम, जबकि काम पूरा है कितना 20। तो बोल रहा कि जेड के द्वारा एक दिन में काम कितना परसेंट करता है, तो फिर ये काम करता है कितना, काम है 20 काम है, परसेंट बताने के लिए 100 से गुना, बराबर कितना आएगा, यानी ये एक दिन में जो है 5% काम करता है। भारी था क्वेश्चन। चलिए यानी कहना है कि 20 और जो है 45% और 50% में से घटा देंगे 5%। हाँ ये भी सही है। जो है यहाँ से आपको समझ में आएगा, वो आप सही जा रहा था ना, ऐसे नहीं, मेरे हिसाब से सही जाता। ठीक है, ये हमारा हमारा क्लियर है, ये मेरा सही है। वो सही चला गया तब ना उस ऑप्शन दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हो गए सबका, 10 नंबर नहीं बना। चलिए देखिए, करा करा कि एक लंबत जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि दोनों समांतर भुजाओं की लंबत दूरी 19 सेंटीमीटर तथा उनकी लंबाइयों के में अंतर 4 जो है सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं में कितना होगा। अच्छा देखिएगा, ये सही है ना। बोल रहा है कि पहला जो है भुजा कितना है, एक्स है, और कह रहा है कि दोनों भुजाओं में ये अंतर कितना का है, 4 का अंतर है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, अगर ये एक्स है तब ये कितना रहा होगा, एक्स प्लस, तभी तो आएगा 4 का अंतर। अब बोला कि दोनों भुजाओं में जो है हाइट दिया हुआ कितना है, 19 दिया हुआ है, चाहिए ये। तो आपको देखिएगा, तो फिर सम जो है, क्या क्वेश्चन है, सम थी, ये एक लंबा चतुर्भुज। देखिएगा तो फिर लंबत जो है, लंबवत चतुर्भुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुना हाइट। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं, समलंबी ही बोल रहे चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, लंबत ये बोले या फिर समलंब जो है जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना हाइट। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ये आपको साथ पता है कितना है, 475 दिया गया है, हाफ गुना दोनों भुजाओं का योग, सही है। आप हाइट कितना दिया हुआ, 19। चलिए काट रहे हैं 19 से, 19 जो है दूना 38, 19 पचे 95, यहाँ से 2 इधर भेज देते हैं कितना 50, और कितना आएगा 2x प्लस 4, तब कितना आ जाएगा x बराबर 23, सही है। नहीं आएगा, यहाँ से जो है घट जाएगा 46, और ये कितना 23 जो है दोनों 46, तब x बराबर कितना 23। तब पूछा है कि जो है देखिएगा पहला जो है मतलब कि ये भुजा कितना होगा 23, तब ये वाला कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तब ये आंसर देखिए। तब बोला है कि दोनों जो है भुजा कौन कौन सा था, 23 और 27। चलिए बढ़ते आगे।
11 नंबर सबसे हो गया होगा, बना था 11 नंबर। बार बार तार नहीं हो रहा। चलिए देखिएगा 11 नंबर क्या हुआ जी। चलिए बोल रहा है 11 नंबर में कह रहा कि ये टेबल का जो है मूल्य क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि मतलब पहला जो भी कथन आपका बोल रहा है कि 3 टेबल और 4 कुर्सियों का जो है किराया मूल्य कितना है, 13,600 रुपया है। तो क्या यहाँ से हम टेबल का जो है प्राइस निकाल पाएंगे, हम चाहिए नहीं निकाल पाएंगे। बोल रहा है कि ये टेबल का मूल्य निकालना है और पहला कथन दे दिया कि 3 टेबल और 4 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 13,600। तो सिर्फ हम कथन ये से प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए कथन 2 में दिया गया है कि एक टेबल और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, में जो है ये 800 रुपये का अंतर है। तो ये क्या है कथन 2। तब यहाँ से भी सिर्फ हम कथन 2 से भी नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ हम कथन 1 से भी टेबल का प्राइस नहीं निकाल पाएंगे, और सिर्फ कथन 2 से भी नहीं निकाल पाएंगे। निकलेगा का कैसे, जब 1 और 2 दोनों साथ लेंगे तभी निकल पाएगा चाहिए। तो फिर मतलब कहीं देखिएगा, और फिर 11 नंबर के जस्ट ऊपर में लिखा गया है कि चौथा नंबर जो ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों कथन 1 तथा 2 को मिलाकर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, बोल रहा है ऊपर चाहिए। तो फिर बात तो सही बोल रहा है कि दोनों को हम मिला करके दे सकते हैं आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। बढ़ आगे बढ़िए 12 नंबर। 12 नंबर चलिए देखिएगा। 12 नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा पहले प्रयास करते चीजें। मानते हैं कि 3 ही आदमी है, ठीक है। अगर 3 ही आदमी को अगर हम बोले कि आप लोग आपस में हाथ जो है मिलाइए, तो फिर 3 ही आदमी जो है मतलब कि कितना 12 हाथ जो है मतलब कि मिलाएगा। जी देखिएगा ए बी सी, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है पहले जो है मतलब कि इसे मिलाएगा, पहले इससे और फिर एक बार इससे, 2 बार तो हो चुका है। चलिए फिर किसे मिलाएगा, चलिए फिर जो है बी आएगा, तो बी तो जो है ये से तो मिला चुका है, तो किसे मिलाएगा अब ये, सी से मिलाएगा, मतलब एक हो गया। चलिए अब अब कौन होगा, चलिए सी को उठा रहे तब सी किसे मिलाएगा। चलिए सी को जहाँ मिलाते हैं ये से तब ये तो जो है मतलब कि हो चुका, पहले पहले मिला चुका है। अब किसे मिलाएगा, बी से, तब बी भी तो पहले मिला ही चुका है। तभी हुआ कितना बार, 3 बार हुआ। कितना बार हुआ, 3 बार। तभी ये जो है मतलब कि देखिएगा ये याद कैसे रख देखिएगा, मतलब ट्रिक कैसे क्या है, एन इंटू एन माइनस 1/2। देखिएगा जो है मतलब कि यहाँ से समझना नहीं है। तो देखिए हम क्या बोले 3 आदमी, तभी एन की जगह क्या रखना 3, और 3 में से एक गया, 2/2 काट करके 3। देखिए आया 3 आंसर। बाई चांस ये तो खैर डाटा छोटा था, बाई चांस हम बोलते 50 आदमी, एक जो है मैं जो है शादी में 50 आदमी आया, 50 आदमी आपस में हाथ मिलाता है, तो बताइए कितना बार हाथ मिलाएगा। तो फिर अगर ये ट्रिक याद रहेगा नहीं तो मार पाइएगा। कितना हो जाएगा, 50 × 49/2 25, और गुना करके जो आएगा आंसर खट से। हर अच्छे चीज समझ में चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोला है, 12 नंबर कह रहा कि एक पार्टी में 12 पुरुष और 8 महिलाएं हैं, प्रत्येक पुरुष और सभी महिलाओं ने में से तथा प्रत्येक महिला तथा सभी महिलाओं से हाथ मिलाती है, कुल मिलाकर कितने बार हाथ हाथ मिलाए गए। पहला नंबर 12 पुरुष है, तो 12 पुरुष ही आपस में कितना बार हाथ मिलाए वो निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 × 11/2 जोड़, कह रहा कि 8 जो है महिलाएं आपस में हाथ मिला है, तो 8 × 7/2, तो कितना हो जाएगा, कितना 66 और जोड़ 28 बराबर कितना आ रहा आंसर, 94। 94 देर आंसर। चलिए बस काम खत्म। चलिए 13 नंबर हो गया। 13 नंबर बना कि नहीं।
तेरा नंबर पे नहीं बना। कह रहा कि तीन दोस्त है ए बी सी क्रमशः 5, 7, 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। सी 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि यदि ये जो है 40,000 रुपया निवेश किया हो तो 33,000 रुपये की वार्षिक लाभ में से क्या होगा। चलिए, हाँ चलिए देखिएगा। तेरह नंबर बोला कि ये है, बी है, सी है। कह रहा ये जो है 5 रुपया पूंजी लगाता है, बी 7 रुपया और ये 6 रुपया। फिर आगे बढ़ते, कह रहा सी 6 महीने के बाद, सी जो है 6 महीने तक 6 रुपया जो है पूंजी अपना लगाया है। 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया। तो फिर 6 महीने के बाद अपनी मतलब कि पहले तो जो है लगाया था 6 रुपया। 6 महीने पूरा 6 रुपया में से आधा निकाले, मतलब कि 3 रुपया ले लिया वो। तो पूंजी अब रहा कितना, 3 रुपया। और फिर अब जो है 6 महीना और काम चलेगा बोला। अब बोला है कि काम पूरा 1 साल चला है। 1 साल में कितना महीना, 12 महीना। आगे चलिए। बी तो जो है कुछ किया नहीं है, वो अपना पैसा पैसा निकाला नहीं है और ना तो पैसा और लगाया है। तो मैं 20 कितना, 7 रुपया ये जो है मतलब बाकी 12 महीने इसका लगा होगा। ये के ये के बारे भी जो है जिक्र नहीं किया है कि ये जो है यदि 40,000 रुपया निवेश किया तो फिर यहाँ पे ये के बारे में जो है 5 का जो है मानो दिया गया है। ठीक है, देखते थोड़ा सा निकालिए। तब ये भी कितना लगाया, 12 महीने लगाया। चलिए देखिए करके यहाँ से क्या करते हैं। चलिए पहले 12×5 = 60 आएगा, 12×7 = 84। अगर कितना आ रहा, 36, 18 कितना, 54। चलिए यहाँ से काटिए इसको, कितना आ रहा, 30। यहाँ कितना आ रहा है, 42, 27। चलिए देखिए तो इसको मतलब जुड़े तो अब कट रहा है 10 या 30, 34, 29, 27 और हो रहा। चलिए जोड़िए इसको, कितना आ रहा, 24, 9, 33। कितना आ रहा, 33 आ रहा। और 33 का वैल्यू दिया गया कितना है। अब देखिएगा ये हमारा जो भी हमारा आया है, ये हमारा जो भी मेरा आया है, तो ये में हमारा लाभ का जो है जो रेशियो आया है। और जबकि लाभ बोला कितना, 33,000 बोला। तब ये का वैल्यू कितना आ गया, ये कह रहा है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन, तो पूछ रहा है किसी का ऐसा कितना आ जाएगा, 9,000 दिया कि नहीं, 9,000 जी। बस 9,000, बस यही आंसर निकालने बोल रहा था। 40,000 का कोई यूज नहीं है। वो अपना यूज की क्या करे उसका हम यूज। ऐसे भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर करते हैं हम 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया, 40,000। ठीक है, तो फिर यहाँ पे धरते क्या हम, 40,000। और फिर जो है ये का जहाँ मान जहाँ जहाँ धरते क्या आता, 40,000/5। और फिर 7 का मान निकालना पड़ता। तो 7 का मान निकालते कितना, 40,000/5। फिर जो है 7 करते करते तो फिर तो वहाँ पे उतने हुआ था चीज। तो फिर तो जो है कट करके तो बराबर वही, तो यही चीज मेरा निकल जाता है। तो इसीलिए इसका कोई काम नहीं हो पड़ा। आगे बढ़िए। 14 नंबर, 14 नंबर सबसे हो गया हुआ। करा किसी फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 3 महीने से घट जाती है। जब 15 और 17 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 सुरक्षित खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाता है, तो दोनों सुरक्षित खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगा। देखिएगा कि ये औसत आयु जो है घटा क्यों है, आखिर घटा क्यों है, क्योंकि जो मतलब कि 2 आदमी बाहर गया तो फिर उससे वजन हमारा हमारा कम आया है अंदर, तभी तो मान घट गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 महीना जो है घट रहा है, 3 3 महीना घट रहा है सभी में। और फिर टोटल मतलब है कितना, उसमें 11 आदमी है। तो फिर मतलब देखिएगा तो हम लिखा गया है कि 11 खिलाड़ी है। तो 11 खिलाड़ी में 3 3 महीना घटा है, तो हम बोलेंगे कि टोटल घटा कितना महीना, 33 महीना घट गया। कितना घटा, 33 महीना घटा। देखिएगा चीजें। 14 यहाँ से देखिएगा कि बाहर जो आदमी गया है, जो बाहर जो आदमी गया है 15 साल लग गया है और 17 साल लग गया है। मतलब कि हम कहेंगे क्या चीज कि जो है 32 साल बाहर गया, 32 साल बाहर गया। और जबकि जो आया है वो 33 महीना का जो है कम आया। समझ पा रहे चीज बोलना चाह रहे हैं हम। कह रहा है कि जो
जब 15 साल और 17 बरस का दो खिलाड़ी के स्थान पे दो सुरक्षित खिलाड़ी आए, मतलब कि उसको बाहर चला दिए, वो चले गए बाहर। दो आदमी जो है 15 साल और जो है 17 साल की जगह पे दो आदमी अंदर लिए, तो क्या हुआ कि जो 11 जो है खिलाड़ी था उसमें 3-3 महीना का कमी आ गया। मतलब कि जो नया आदमी जो आया होगा, तो फिर उसका उम्र कम रहा होगा, तभी तो कम कमी हुआ मेरा। तो हमको 3-3 महीना सभी में कमी हुआ है। तो खिलाड़ी था कितना, 11 गो। तो फिर सब में 3-3 महीना कम, लेकिन ना 11 क्या 33 महीना कमी आया। तो फिर ये जो है दोनों जो बाहर गया उम्र, जो जो व्यक्ति दोनों बाहर गया, तो उसका उम्र कितना 32 साल था। अब फिर जो जो वो आया है दोनों, तो फिर उसका उम्र जो है 33 महीने कम रहा होगा। मिस बोलेंगे क्या चाहिए, देखिएगा। तो 32 साल में जो है घटाना कितना, 33 महीना। 33 महीना को हम बोल सकते हैं कि 2 साल, 2 साल और 9 महीना, 9 महीने। चलिए इसमें जो है घटाइए, देखिएगा। तो हम बता चुके हैं कि 32 साल में जो है, 32 साल में हमको घटाना है 2 साल 9 महीना, तो फिर इसको पूरा पूरी माने कितना, जो है 3 साल मानेंगे। तो 32 साल में 3 साल चला गया, कितना बच गया, 29 साल। आओ अब फिर कितना बच गया, 3 महीना। 29 साल और 3 महीना, सही है। तब ये हमारा ये आया क्या चीज, जो नए सुरक्षित व्यक्ति का आयु जो है आया है। पूछा क्या है हमको निकालने के लिए, एवरेज पूछा है। तो ये तो जो है दो नए सुरक्षित व्यक्ति शामिल हुआ, उसका ये मान है। तो पूछा क्या है, ये औसत निकालने के लिए तब ये औसत क्या करें, 2 से भागा देना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, तभी तभी 29 साल और क्या हो जाएगा, और 29 साल और 3 महीने में क्या करेंगे कि 2 से भागा देंगे। देखिएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा भागा देना सीखिए, कि यहाँ पे हम भागा देंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे हम मानेंगे कि क्या है, 14 साल है, सॉरी ये क्या है, 28 साल है। तो फिर जिसको हम लिख क्या सकते हैं, 28 साल और 15 महीना। बोल सही है। यहाँ से ये 1 साल हम इसको दे दिए तो कितना, जो 12 महीना चला गया, तो फिर 12 और 3 15 महीना। अब बटा कितना, 2 हो गया, तो कितना आ गया, 14 साल। और देखिएगा 15/2 में 7.5 महीना आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, सब क्वेश्चन बहुत टफ है, हर चीज समझ में चीज। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है, चाहिए सोच लो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आप सब पहले पहले बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते चलेगा। क्या चीज में लगने का, बोलो जो बोलना है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर को अपना कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं इसको, उसका। चलो ठीक है, 15 नंबर स्किप कर रहे हैं। 16 बढ़ते हैं। 16 नंबर सबसे बन चुका होगा, बना है 16। 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से दुगना तय करता है। कह रहा कि एक व्यापारी जो है, एक व्यापारी अपने वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से दुगना तय करता है। अगर मानते क्रय मूल्य कितना रखा है, 100 रुपया, तो वो तय कितना कर दिया है, यहाँ तक समस्या। आगे कह रहा है कि वह आधी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 30%, वस्तुओं को 20% छूट पर तथा शेष वस्तुओं को 12% छूट पर बेचता है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया, आगे पढ़िएगा क्वेश्चन था। वह आधी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर और 30% वस्तुओं को 20%, देखिएगा 30% का जो वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, 3/10। मिस कहना चाह रहा है कि सिंपल को देखिएगा, 30% का जो वैल्यू कितना होता है, 3 बटा, मतलब कहना का अर्थ क्या है कि अगर टोटल जो है जो वस्तु कितना 10 गो है, तो 3 वस्तु हम क्या कर रहे हैं, जो है क्रय मूल्य से आधा पे बेच रहे हैं, ये बोला चाह रहा है वो चीज़। तो हम मानते क्या है कि हमारे पास टोटल जो वस्तु कितना है, 10 गो। ठीक है, यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे। चलिए आप देखिए, पढ़ते आगे क्वेश्चन। करा हुआ यादि वस्तु, यादा में हम वस्तु कई गो मेरे पास है, 10 गो। तो क्या आधी वस्तु मिस कई गो, 5 गो। करा आधी वस्तु क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य मेरा कितना था, 100 गो। तो क्रय मूल्य पर क्या किया, बेच दिया। मिस मिस जो है बेच कर प्राप्त कितना हुआ उसको, 500। और 30% वस्तुओं को, तो फिर 10 का जो है 30% कितना, 3 ही आएगा। 10 का 30%, 3 नहीं हो पाएगा, चाहिए 10 वस्तु का 3%, बोलो कितना, 10 वस्तु का 30%।
चलिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कितना आएगा 3। मीन्स कहना चाह रहा है कि 3 वस्तु को हुआ जो बेचा कितना में 20% छूट पर। छूट हम करते किस पे हैं, मार्केट प्राइस पर। तो 200 का कहा कि 20% छूट, मतलब कि छूट दिया कितना 40 रुपया। 200 का 10% कितना 20, अब 20% कितना 40, मतलब कि 200 रुपये इसका दाम है। तो 40 रुपये छूट दिया है, मतलब कितना बेचा होगा 160 रुपये प्रति वस्तु। तो गुना 160, बेचा कितना में 480 में। कह रहा कि शेष वस्तु को 12% छूट पर। शेष देखिए हमारे पास वस्तु कितना था 10 गो, 5 3 8 हो चुका है, शेष का बच गया। कह रहा शेष वस्तु को 12% छूट पर, दाम है कितना 200, 12% छूट कर रहा है, तो फिर बेचा कितना में 100। 200 का 12% पहले निकालिए आप लोग, 200 का 12% निकाल रहे हैं तो कितना 24 आएगा। मतलब कि 24 रुपये हुआ, क्या क्या छूट दिया है। तो 200 रुपये में 24 रुपये घट गया, कितना आया जी 176 रुपये आएगा। चलिए गुना करिए, 6 दूना 12, एक इसमें गया 15, एक इसमें गया 352। मतलब कि बेच करके हमको प्राप्त हुआ कि कितना रुपया, देखिए 2 3, एक इसमें गया 6 4 10 3 13, मतलब कि बेच करके हमें प्राप्त हुआ है इतना रुपया। जबकि 10 वस्तु को खरीदने में हमें प्राप्त हुआ कितना रुपया, 10 वस्तु को हम खरीदे हैं, जबकि प्रत्येक जो वस्तु खरीदे कितना में 100 रुपया में। तो फिर हमको जो है सीपी कितना लगा था मेरा 1,000। तो फिर लाभ जो है प्राप्त करते कैसे हमें, तो फिर एसपी माइनस क्या सीपी, तो फिर घटाने के बाद कितना आएगा 332। और फिर लाभ या हानि किस पे, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1,000% में बताने के लिए 100 से गुना। चलिए 1 0 2 0 1 0 2 0, 10 से भागा देंगे कितना आएगा 33.2%। दिया है आंसर, कोई दिक्कत है या है समझ में चीज। चलिए समझ में तो आ ही रहा होगा, जा घर में जाकर भुला जाता होगा। चलिए 17 नंबर बन गया। 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन है साइकिल से जो है रिलेटेड है ये। साइकिल तो आप लोग जो है चलाते ही है। चलिए तो साइकिल में देखते होंगे कि 2 गो जो है जो है काटा वाला जो है रहता है, देखिएगा है ऐसे। कह रहा है कि जो है ये गो में जो है काटा कितना को दिया हुआ है 24 गो, मतलब कि जो है इसमें कई गो है 24 गो, और फिर इसमें जो है काटा कई गो है 28 गो है। और बोला है इसे जो है ये पट्टी के द्वारा जो है बांध दिया गया है। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं। तो ये आप सबको साथ क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, बस पढ़ देते हैं। कहा दो जो है जो है दांतेदार पहिया है जिसमें क्रमशः 24 और 28 दांत है, तथा बे आपस में फंस कर चलते, देखो फंस करके ये चल रहा है, चलते हैं। यदि 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 दूसरा पहिया जो है 30 सेकंड में 180 चक्कर लगाता है, देखिएगा दूसरा पहिया जो है 30 सेकंड में चक्कर कितना लगा रहा है 180 चक्कर। तो हम बोलेंगे बड़ा बला में जो है दांत है कितना 28 गो दांत है। अगर और फिर छोटका में जो है दांत कितना 24 गो। मतलब देखिएगा यहाँ से हम बोल क्या सकते हैं 7/6। अगर जो है गौर से देखिएगा चीजें, अगर जो है बड़का जो है घूमता है 6 चक्कर, तो फिर ये जो है छोटका जो है घूम जाएगा 7 चक्कर। ये यहाँ से हम इससे अपना जो है बोल सकते चीजें। अगर छोटका जो है घूमेगा अगर देखिएगा अगर जो है बड़का घूमता है जो है 24 चक्कर, तो फिर तब छोटका घूम जाएगा 28 चक्कर। तो यहाँ से हम प्राप्त क्या कर सकते हैं कि ये जो है सेकंड में जो है मतलब कि छोटा वाला जो है राउंड मारेगा कितना, तो 28/24 मार लेगा। ठीक है आगे बढ़िए। तो बोला है निकालना कितना में हमको, यानी 18 जो है सेकेंड में बोल रहा है। तो अगर गुना करते हैं कितना 108 से 108, और 24 से काटते हैं, अगर इसको हम करते कितना 180 चक्कर मारा है कितना में 30 जो है सेकेंड में,
एक सौ 80 चक्कर मारा 30 सेकेंड में, तो हमको निकालना क्या है 18 सेकेंड में जो कितना होगा। देखिए तो करके आ रहा है कि नहीं। 6 से इसको काटिए तो 6 3 18, 6 चक्का 24, 3 से 3 खत्म, और फिर कितना 7, 18 जो है 7 26 है, यानी 126 चक्कर। देखिए अपना जो है अपना कैसे और देखिए चाहिए। कह रहा है कि जो है बड़का में जो है मतलब कि दांत कितना है 28 गो, बड़का में जो है दांत कई गो 28 गो है, जबकि छोटका में दांत कितना है 24 गो। मतलब कहने का पर्पस क्या यहाँ पे है कि अगर बड़का जो है चक्का घूमता है 24 बार, तो फिर छोटका घूम जाएगा 28 बार, क्योंकि कोई ज्यादा बार घूम जाएगा। तो कह रहा है कि बड़का जो है 180 चक्कर जो है मारा है। समय कितना लिया है 180 चक्कर लगाने में, 30 जो है सेकंड लिया है। तब बताना है कि जो है छोटका जो है वो 18 सेकंड में कितना चक्कर मारेगा, बस यही बोल रहा था। काट रहे 0 0 कट जाएगा, 6 3 18, 6 चक्का 24, 3 से 3 खत्म हो रहा, कितना 4 7 28 था, फिर कितना हो रहा 18 7 26 से 126 चक्कर। बस थोड़ा सा अपना जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको थोड़ा सा बाद में हम समझाएंगे कभी और, ठीक है। मतलब कि ये असाइनमेंट में आएगा, थोड़ा सा अच्छा से उसको और बताएंगे करके। सोइए नहीं, सोने के लिए नहीं आए, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन जो है ये इसने इसने रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। 18 नंबर आइए। 18 18 नंबर बोल रहा है कि दो पाइप एक हौज को क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट भर सकता है, लेकिन पूर्णतः ना खुले होने के कारण पहले से 5/6 भाग और दूसरे से 2/3 भाग भी पानी निकलता है, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में पूरा हौज भरेगा। तो कितना हो जाएगा। बनाए थे क्वेश्चन, है बन गया था आप सबसे, कुछ नहीं बनाया आप सबसे। ये कह रहा है कि 25 मिनट में भरता है, अभी भरता है 20 मिनट में। एल से कहता 100, इसका 4, इसका कहना 5। बोल रहा है कि पूर्णता ना खुले होने के कारण पहला वाला जो है 5/6 ताकत लगाता है। पहला वाला का ताकत कितना है 4, तो ये 4 ताकत ना लगा कर कि ये अपना ताकत कितना 5/6 ताकत लगाता है, जबकि दूसरा वाला जो है 5 ताकत ना लगा करके ये 2/3 ताकत लगाता है। तो फिर जो है पूरा जो है दोनों जो है ताकत लगाता है कितना आखिर है, कितना लगा रहा है 20/6, 10/3 में इसका क्या सकते हैं 40/6, यानी 20/3 जो है ताकत लगाएगा। तो पूछ रहा है कि ये काम जो है दोनों मिल करके ये और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो काम कितना कराना है 100 काम कराना है, और ताकत है कितना इसका 20/3, तभी ताकत अब 3 का ऊपर हो जाएगा, 20 बचे 100, 15 दिन बढ़ाएगा। चलिए 19 नंबर बन गया, बना 19 नंबर नहीं बना। बस चलिए देखिए, मतलब हम कल ही बोलेंगे, देखिए ये जो है आप सब बना लीजिएगा। सबसे लास्ट में दिया गया है, पहले क्वेश्चन पूछा गया है, कहा रहा कि राम के पुत्र की आयु ज्ञात करना है, यही ना, या ज्ञात करना है राम के पुत्र की आयु। तो सबसे पहले देखिएगा सबसे नीचे में दिया गया आपका है राम के पिता का उम्र कितना है 50 साल, ठीक है। देखिएगा कह रहा है, फिर आइएगा थोड़ा सा उसके हुए जो है ऊपर आइए, राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है, दिखा कहीं पे। राम की आयु क्या है, पिता की आयु का 3/5 है। और जबकि हम लोगों को जो है जबकि हम लोगों को पता है कि पिता का उम्र कितना 50 साल, तो फिर राम का उम्र कितना हो गया होगा 30 साल, क्योंकि 50 का 3/5, 50 का करेंगे 3/5 कितना आएगा तो 30 उम्र, मतलब राम का उम्र पता हमको हो चुका है। आगे बढ़िए, और उसके पहले आइए, राम की पत्नी की आयु, राम की आयु की 4/5 है, तो फिर पत्नी का जो है आयु जो है क्या हो गया होगा, तो राम की आयु का क्या बोल रहा है 4/5 है, तो 6 × 24 साल, पत्नी का उम्र निकल चुका है। आगे बढ़िए, राम के पुत्र की आयु, राम की पत्नी की आयु का 1/3 है। राम के पुत्र की आयु जो बोल रहा है, कह रहा है कि राम के जो है पुत्र की आयु जो है राम की पत्नी की आयु का 1/3 है, तो फिर उसका पत्नी का उम्र कितना 24 था, जैसे कितना 1/3, मेष पुत्र का उम्र कितना 8 साल, तो फिर पत्नी जो है पत्नी से छोटा ही रहेगा बेटा होगा।
ठीक है, तो फिर कैसा लिया 8 साल। भारी था क्वेश्चन ये तो बनना चाहिए था। आगे बढ़िए, होगा चाहिए। 20 नंबर छोड़ दिएगा, आगे बढ़िएगा। 20 नंबर छोड़ दिएगा। 21 नंबर जो है बन गया। 21 नंबर, हाँ 21 नंबर देखिए। समय 11 बज गया जी। जिक्के उके तो सारा हो ही जाएगा, वो तो कल याद करना चाहिए, कल सब जिक्के कर लिया याद हो जाएगा चाहिए। साइंस में जो है समझाने वाला कुछ नहीं है, बस याद करना था आज वाला में। अच्छा मतलब जो रहेगा सब हम देख लेंगे। चलिए देख लीजिएगा। 21 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि दो समांतर रेल जो है लाइनों में से एक पर इलेक्ट्रिक वाहन तथा दूसरे पर जो डीजल ट्रेन चलती है, उनकी चाल क्रमशः 72 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला ट्रेन कौन सा है, इलेक्ट्रिक है, जो चलता है बिजली पर, इसका चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा कौन है, डीजल वाला है, उसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। करा दोनों ट्रेनों ने एक ही समय पर यात्रा करना आरंभ किया। रास्ते में जो है विद्युत न रहने के कारण इलेक्ट्रिक ट्रेन कुछ देर तक रोकनी पड़ी, लेकिन 2 घंटा 48 मिनट के बाद दोनों एक ही समय पर जो है दूसरा स्टेशन पहुंचा। मतलब बोला क्या है, एक हेलो पीछे देखिए। देखिए ये ट्रेन क्या हुआ कि विद्युत नहीं रहने के कारण बीच में कहीं पे रोका। तो वही पूछा है कि ये रोका है कितना देर, मतलब ये जो है रुका कितना देर, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब जबकि बोल रहा है कि दोनों ट्रेन एक साथ पहुंचा। अब पहुंचने में लिया कितना समय, 2 घंटा 48 मिनट। तो पहले हम निकालते हैं कि पहले पहले जो है दूरी तय कितना किया। तो देखिए डीजल वाला जो ट्रेन था कहीं पे जो है रुका है, वो तो चलते रहा है। तो यहाँ से हम डी पर पता कर लेते हैं। 60 गुना 2 घंटा 2 घंटा 48 मिनट, तो फिर तो इसको भी चेक करना पड़ेगा घंटा में। 12 चौका 48, 12 × 5 = 60, 5 दूना 10, 4 × 14, 14/5, 12 × 5 = 60, 12 × 12 144, 144 और 24 168, 168 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया चीज़ें, आ गया चीज़ समझ में। अब देखिए, तो ये 168 किलोमीटर जो है तय किया है। अगर ये 72 किलोमीटर से जा रहा था, तो 168 किलोमीटर तय करने में इसको समय लगा कितना, सीधी सी बात है। समय कितना लगा, चलिए भागा दे रहे हैं, कितना आएगा, भागा दिए। 4 से काट रहे हैं, 18 × 72 और 4 × 16 और 7 × 28। सही है, यार हो रहा है कि नहीं। 4 × 16, 18 × 72, 4 दूना 8। अच्छा सॉरी, कितना 72 आ गया। आओ काट रहे हैं, 6 × 18 और 6 × 18 जो 14 × 42 और फिर और क्या कट रहा है, 7 × 14 मिस कितना आ रहा है, 7/3। 7/3 मिस बोल क्या सकते हैं, 2 घंटा और 1/3 क्या घंटा भी है, तो इसको भी क्या करेंगे 60 से गुना, मिस क्या बोल सकते हैं 2 घंटा और 20 मिनट। मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रिक जो है वाहन, अगर ये इलेक्ट्रिक वाहन जो है अगर कहीं पे नहीं रुकता तो 2 घंटा 20 जो है मिनट में पहुंचता। मगर ये कहीं रुका है तो पहुंचा कितना देर में है, 2 घंटा कितना में 48 मिनट में। तो फिर पूछा कि रुका कितना है, तो क्या करेंगे 2 घंटा 48 में क्या करेंगे घटा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ रहा है, यानी कि वो 18 था कितना बीच में 28 मिनट। आया आंसर चीज समझ में आया, क्लियर हुआ। इसको जा करके घर पे कम से कम 10-10 बार जरूर बना लिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सब हार्ड है। चलिए कह रहा है कि दो ऊर्ध्वाधर पे 23 नंबर आते हैं। दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है, उनमें से ये खंभे की ऊंचाई 23 नंबर। अच्छा 22 भी है जी, 22 ध्यान दे, चलिए 22। कह रहा है कुछ आदमी के पास कुछ मुर्गी है और कुछ गाय है, जैसा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, रेशियो में था।
करा कुछ आदमी, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ जो गाय हैं, यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का 12:35 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए और केवल सिरों की संख्या 48 है। चलिए, बोला हुआ है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, यदि उनके सिरों की संख्या जो है और पैरों की संख्या 12:35 के अनुपात में है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना, यदि केवल सिरों की संख्या कितना 48 है। केवल सिरों की संख्या कितना 48 है। थोड़ा सा कुछ सोच दिया ना हमको। क्या जी बोल रहे हैं, बोलिए कुछ फिर से। चलिए बोलिए, फिर बोलिए ना, फिर क्या बोल रहे हैं अभी कुछ। हाँ ठीक है। हाँ 12 का वैल्यू, अच्छा यहाँ लिखा हुआ कि यदि केवल सिरों की संख्या कितना 48 है। हाँ ये का वैल्यू कितना, यानी 12:5 कितना 35 दिया हुआ है, तो फिर 12 का जो वैल्यू कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ है, तो यहाँ 4, तब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 100 कितना हो जाएगा, तब यहाँ भी गुना 4 से हो जाएगा, तो कितना हो रहा है, तो 140 आ रहा है। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, तो पूछा क्या क्वेश्चन में, तो बोल रहा है कि मुर्गियों की संख्या कितना है, नहीं। चलिए देखते हैं कुछ और। अगर देखिएगा, अगर मानते हैं मुर्गी 48 है, 48 है ना, अगर 48 है, 48 दूना करता है 96, 100, तो ये तो 4 6 पैर निकल चुका है। ये एक आप, अच्छा देखिएगा इधर थोड़ा सा, देखिएगा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए चीजें। यहाँ पे 140 मेरा मेरा क्या आया हुआ है, टोटल पैरों की संख्या, चाहे मुर्गी का रहे चाहे गाय का रहे, सब पैर आ गया, दोनों को मिला के है। यहाँ पे जो है 48 क्या है, मुर्गी और गाय दोनों जो जोड़ के है। अगर हम मानते हैं कि मुर्गी का भी पैर कई कई गो 4 गो है और गाय का भी पैर 4 गो है, तो यहाँ पे अगर हम 4 से गुना कर दें तो कुल पैरों की संख्या निकलना चाहिए था मेरा। 4 से गुना के कितना, 800 का 32, हाथ में 3, 4 4 16, 3 192। तो ये देखिएगा, ये पैर हमारा जो है लगभग हमारा कितना, बामन को जो है ज्यादा आ रहा है, बामन को ज्यादा आ रहा है। थोड़ा सा बस दिमाग में जोड़ दीजिएगा चीजें, बहुत ही सिंपल से बता रहे चीज। ये पैर मेरा बामन को ज्यादा आया, बामन को ज्यादा पैर हमारा आया आखिर क्यों, क्योंकि 2 पैर जो है मुझे मुर्गी का ज्यादा जोड़ चुके हैं, सिंपल सी बात। तो फिर 2 से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे, ठीक है। तो फिर 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 26, तो फिर जो है ये को जो है मतलब कि जो है मुर्गी की संख्या कितना आ जाएगा 26, काम खत्म, दिया आंसर 26। भारी था क्वेश्चन, कुछ समझने में, कोई क्वेश्चन नहीं था भारी। ठीक, या और भी इसका जो है तरीका है, इसका ये और भी तरीका है, मोबाइल में देखिएगा सोल्यूशन में दिया गया है, हेलिगेशन जो है मेथड दिया गया है, वहां से आप बना सकते हैं। अब आप लोगों को सोल्यूशन भेजते तो सोल्यूशन पढ़ के आई 100 तक कम से कम। बस ये आप सब हमारे भरोसे हैं कि वहाँ वहाँ पर तो भाई भूखे लगे, वही पैसा दिए ना रहे, तब बता भूखे नहीं वो, बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, चलिए आगे देखिएगा, अगला कितना है, 24 23 नंबर देखिएगा। 23 नंबर जो है, 23 नंबर खुद से प्रयास कीजिए घर पे, हो पाएगा तो बढ़िया, नहीं तो फिर हम बता देंगे। 24 नंबर देखिएगा, इसलिए क्या बोल रहा है कि मूल जो है 4 और -6 का जो है मूल बिंदु जो है जो है प्रतिबिंब बोला निकाला, ठीक है। प्रतिबिंब में क्या होता है, जो यहाँ पे 4 के प्लस में है तो क्या होता है माइनस में हो जाता है प्रतिबिंब, उसको जस्ट उल्टा हो जाएगा। और जो माइनस में 6 है तो वह +6, बस यही आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में साइन मतलब कि चेंज हो जाता है, प्लस में तो माइनस, माइनस में प्लस, बस यही काम खत्म। बढ़िया गया, 25 तो सिंपल है, इसको कर लीजिएगा आप, सब हो जाएगा, सोचा देख लिएगा, समझ में आ जाएगा चीज, ठीक है। 26 बन जाएगा।
27 हो गया होगा, 28 हो गया होगा, 28 की जगह हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए 29 मतलब कि हो गया होगा, बन गया। 30 भी हो चुका। शु- शुतुरमुर्ग जो है उड़ता रही है। 31 नंबर हो चुका है, नहीं हुआ है, हुआ 31। हाँ सोल्यूशन भेजा हुआ उसमें समझ जाएगा। 32 नंबर भी हो चुका है, 33 भी हो गया, 34 भी हो गया, 35, चलिए 35 हो चुका, 36 हो चुका है, 37 भी, 37 तो मतलब कि दिखे रहा कि घोंघा चीज में आता है, मोलस्का में आता है, हो जाएगा। जड़ते बताना था 39, 39 क्या पूछ रहे हैं, नहीं हुआ है 39, 39 देखिए हो जाएगा। वो जो छाटना था कि 16 दो 18, 18 में से फिर किसी से हो रहा है वो देखिए हो जाएगा। यानी फिर 11 में से 2 हट रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 हट रहा है, यहाँ 2 बढ़, यहाँ देखिए देखिए बढ़ नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है, ये नहीं होगा, सही है। सही है। 40 तो सही है सबका, 46 भी सही है, 42 भी सही है, 46 का ये एक नंबर सही है, 46 का ये एक नंबर सही है, सही कर लेगा। 42 का सही है 4, चलिए 43 सही है 2, चलिए 44 भी सही है। 45 तो सबको समझ में आ गया होगा कि कह रहा है कि सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी जो है पीला संबंधित है, उसी प्रकार जो है रक्त किस संबंधित है, लाल से। जैसे सूरजमुखी पीला होता है तो रक्त लाल होता है। चलिए 46 नंबर तो कल ही पढ़ने वाला चीज़ है जी, उसको पढ़ने करके जो है कथन कारक सब समझना चीज़ है, समझ आएगा। चलिए 46 में देखिए, कह रहा क्या भारत को पाकिस्तान के सभी निर्णय और नीतियों का समर्थन करना चाहिए, ये आपका कथन दिया गया। अब आते तर्क पे। हाँ, क्योंकि दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए केवल एक ही रास्ता है। रास्ता तो और भी हो सकता है, सिंपल सी बात है, खान खान वो मतलब कि वही रास्ता थोड़े, रास्ता तो और भी हो सकता है, तो तब ये सत्य है मेरा, ये गलत बात है। जहां पर केवल रहे, सिर्फ रहे, वो सीधा गलत उसको कर दिया, सबसे पहले उसको गलत किया। आगे बढ़ रहे, दूसरा बार देखिए, कह रहा कि दूसरा कथन कह रहा कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा लिए गए निर्णय और बनाई गई नीतियों पर भारत का अपना रुख होना चाहिए, क्योंकि कुछ सही और कुछ गलत भी हो सकती है। बात सही बोल रहा है, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। भारत को जो समझ में आता है वो अपना निर्णय कर सकता है। सही बात बोल रहा है, ऑप्शन तो सही है। 47 ठीक है आपका सबका, 48 भी सही होगा, 49 सही, 50 सही, 51 से तो जिक्के है, 51 तो याद करना चाहिए कि निम्न तापमान जो है किसके द्वारा मापा जाता है, अल्कोहल थर्मामीटर, मतलब कि अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा जो है बहुत ही माइनस में जो है आप माप सकते हैं। ठीक है। लोलक जो है घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लंबाई बढ़ने के कारण इसका जो है यवर्तकाल बढ़ जाता है। इसका सूत्र होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। देखिएगा यहाँ से लंबाई जो है बढ़ रहा है, तो क्या समय भी तो बढ़ रहा है। लंबाई क्वेश्चन तो बनेगा हर बार कि लंबाई जो है बढ़ेगा तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। और जहां जो है ग्रेविटी जहां ये आपका बढ़ेगा तो फिर ये क्या होगा, ये घटेगा। देख रहा है ना यहाँ पे, ये जो है ग्रेविटी क्या हो रहा है, जहां बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घट जाएगा। अब ये जहां घटेगा तो फिर ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन देगा, बताइए जब किसी पेंडुलम घड़ी को धरती पर से उठा के हम चंद्रमा पे लेके चले गए, तो क्या होगा, तब ये जो है यवर्तकाल जो है होगा, क्या होगा वो, तो बताइए। तो देखिए ग्रेविटी क्या हो रहा है, देखिएगा जो ग्रेविटी चंद्रमा पे क्या घट रहा है, ऊंचाई जैसे हम बढ़ेंगे ग्रेविटी क्या होगा, घटते जाएगा। पृथ्वी से जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे घटेगा। तो यहाँ देखिए ग्रेविटी घट रहा है, तो तभी यवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत अच्छी है, कोई दिक्कत है। ये अगर पूछेगा कि हम जो है मतलब कि घड़ी को जो है चंद जो है मतलब कि धरती पर से हम पहाड़ पे जो है लेके चले गए, हिमालय पे, तो फिर अवर्तकाल क्या होगा, तो क्या होगा, घटेगा ही, क्योंकि पृथ्वी से हिमालय पे लेके चले, हाइट हाइट बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटेगा, तो इसलिए होगा। ठीक है। आगे कर बादलों के जो है वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, तो उसका घनत्व है, घनत्व बता चुके हैं, क्योंकि कोई भी चीज तैर रहा किसी कारण, घनत्व के कम का कारण। क्वेश्चन बराबर देगा, क्वेश्चन देगा कि बर्फ जो है पानी पर तैरती है, क्यों, तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण जो है बर्फ तैरता है। हम लोग पानी पे तैरते क्यों हैं, क्योंकि हमारा घनत्व पानी के घनत्व से अगर कम है तब तो हम तैर जाएंगे। अगर हमारा घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो हम अंदर डूब जाएंगे।
अच्छे, घनत्व को जो है मतलब देखिए जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा घनत्व क्या हो रहा है, ये हम कम कर लेते हैं। और फिर घनत्व में क्या होता है, सबसे छोटा से छोटा क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा वजन। तो हम ऐसे जो है बढ़ा लिए तो अपना क्षेत्रफल बढ़ा लिए, तो फिर वजन तो हमारा वही चीज रहा, तो फिर हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया। तो मतलब क्या हो रहा है, घनत्व घट गया। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो है मतलब मतलब क्या हो सकता है कि हमारा घनत्व घट रहा है, इसी कारण हम तैर पाते हैं। और फिर जैसे ही हाथ ऐसे कर ले तो अंदर डूब डूब जाएंगे। मतलब कि क्या कर क्षेत्रफल कम कर लिए, तो फिर क्या हो रहा है, घनत्व मेरा बढ़ गया तो अंदर डूब जाएगा। क्या जी? हम सिर्फ पढ़ाना जानते हैं। ठीक है, साइंस जानते भले हैं मगर तैरना नहीं जानते। हाँ, तो ट्राई करेंगे पता चलेगा अंदर ही रह जाएंगे। चलो आगे बढ़ो। 54 में देखिएगा, 54 कह रहा है कि दो जो है निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। 55 कह रहा है कि यक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बहुमूल्य पत्थरों पर हीरो की खराबी पर पता लगाने के लिए। मतलब कि हीरा में जो है खराबी है या नहीं, या फिर असली हीरा है या नकली हीरा है, वो हम यक्स किरण से प्राप्त चेक करके बता सकते हैं। 56 नंबर, तो ये तो यहाँ पर तो देखने वाला चीज था कि R1 जो है R2 और फिर R3 R2 इसे निकालिए चलिए हो जाएगा, चाहिए समझ लीजिएगा। 57, प्रकृति में सबसे जो है सशक्त बल कौन सा है, नाभिकीय बल। प्रकृति में जो है सबसे जो है सशक्त बल कौन सा है, नाभिकीय बल। आप पूछेगा कि सबसे सबसे कमजोर बल कौन सा है, सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। जब भी हम सभी के इसके ये आपस में क्या कौन सा सब बल अभी अभी लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। क्या मतलब कि फील हो रहा है हम सबको, नहीं पता चल रहा है। सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्वेश्चन बराबर देता है। निम्न में से बताइए कौन सा सबसे कमजोर बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। चलिए आगे बढ़िए। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है कौन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जिस तत्व में जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन वो सब मतलब रहेगा। तो इस सीधे बात क्या बोल सकते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब बताना कि जब हीनो मिस लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले निकलता है, क्यों, तो CO2 कारण। ठीक है, जो भी बुलबुला निकल रहा है वो CO2 कारण ही निकलता है। हाइड्रोजन को जो है जलाने पे क्या बनेगा, जल बनेगा, किससे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज को जलने के लिए चाहिए, क्या चीज चाहिए, जल चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए। तो कह रहा कि कार्बन को हम जो है जला रहे हैं, किसको रहे हैं, कार्बन ने हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हम जला रहे हैं, तो किसके प्रेजेंट में जलेगा ये, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा तो फिर मतलब क्या हो जाएगा, तो फिर H2O, और फिर ये जो है मिलकर बनता है क्या है, जल बनता है। काम खत्म। आगे कह रहा है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा, घटेगी। जिसे कि इसे कर रहे हैं, सांस लिए तो क्या होगा, तो वो घट जाएगा, ना कि जो है बढ़ेगा वो। ठीक है, चलिए 62 तो सही है, सब सबका है। 62 के बाद जो है देखिए 63। कहा कि यंत्रिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब जो छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही उसी गति में गतिमान रहेगा। निर्वात का मतलब बोल रहा है ये, निर्वात निर्वात मतलब कोई भी चीज सुनिएगा, कोई भी चीज धरती पर जो है गिरेगा कब, जब वो जो है मतलब कि उस पे जो है कोई भी जो है मतलब कि गुरुत्व बल बल काम कर रहा है। ठीक है, और जो अब निर्वात मतलब क्या, मतलब कि अंतरिक्ष में किसी प्रकार जो है मतलब कि गुरुत्व काम नहीं करता है। हम लोग देखते होंगे कि अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाता है तो तब वो जो है तैरते हुए रहता है। वो क्यों क्यों तैरता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो वहां पे नहीं है, इसलिए नहीं तैरता है। हम लोग यहाँ पे जो है तैरते क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी के आपस में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इसी कारण हम सब यहाँ पे जैसे खत्म हो जाएगा ना वो बल, तो हम सब हवा में उड़ने लगेंगे, यहाँ से तुरंत चल जाएगा नीचे खुद के। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए 64 नंबर, यदि पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य। अभी तो हम बता चुके हैं, अगर पृथ्वी पर से अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म कर देंगे तो फिर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और हम सब हवा में उड़ने लगेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। और जो है द्रव जो है मतलब कारक, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, जो है द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं, बराबर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगर किसी वस्तु को धरती पर से उठा के अगर चंद्रमा पे ले जाएंगे तो क्या चेंज नहीं होगा,
तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा। आगे 65, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है? द्रव्यमान और भार, चलिए द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान और भार, हम लोग जो सामान खरीद खरीद करके लेके आते हैं 10 kg, तो वो केजी हमारा क्या है? वो 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 10 kg जो है, वो हम सामान जो खरीद करके लाते हैं वो हमारा क्या द्रव्यमान ही वो होता है। ठीक है, वो 10 kg आलू हम खरीद के लाए हैं, तो क्या क्या मतलब कि वहां से खरीदे और घर पे आए तब क्या मतलब, वो तो भी रहेगा कितना, 10 kg ही रहेगा। हर चीज समझ में चीज, अगर यहाँ पे जो है 10 kg है तो फिर वहां पर ले आएंगे तो उतना ही रहेगा वो। लेकिन भार जो है मतलब कि होता है चेंज। भार में क्या होता है कि मतलब भार बराबर होता है mg होता है। ठीक है, मतलब कि जितना जो है मास है 10 kg, तो 10, और जो है गुरुत्वाकर्षण मीन्स कितना होता है, स्मॉल जी का मान हम बता चुके कितना होता है 9.8, तो इसमें जो है गुना हो जाता है 9.8, मतलब कितना हो जाएगा 98 kg हो जाएगा भार। आ रहा चीज समझ में, चीज ये हो जाता है समस्या। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा चीजें, ये यहाँ से याद रखिएगा चीज। ये आपका होता है भार जो है न्यूटन में होता है आपका ये। ठीक है, ये जो है न्यूटन में होता है आपका ये mg। चलिए आगे बढ़िए। मतलब जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं ना, वो हमारा केजी में नहीं रहता, वो हमारा न्यूटन में रहता है वो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज हम पृथ्वी पर खरीद रहे हैं, तो पृथ्वी पर तो जो है जी का तो मान है ये है। तो और फिर कोई मतलब कि ये जैसे ये किताब हम लाए, तो फिर ये तब ये हम हमारा केजी बोलते हैं, केजी तो गलत बोलते हैं हम सब। इसका होना चाहिए जो है न्यूटन होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा मतलब कि ये तो मतलब इसका जो मास कुछ रहेगा, मास है, और साथ साथ में इसमें कुछ जो फोर्स मतलब कि लग रहा है धरती के द्वारा, ग्रेविटी लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है एम गुना जी लग रहा है। मतलब कि ये किताब का रियल जो है वजन हमारा, ये अगर मान लो कि 200 ग्राम की किताब है, तो उसमें 10 से भागा देंगे, मतलब कि ये किताब का वजन रियल में कितना है 20 ग्राम है। ये भले इतना भारी है 200 ग्राम, ये क्यों 200 ग्राम है? क्योंकि इसका जो है 9.8 गुना ये हो रहा है, मतलब ग्रेविटी का रहा। अगर यही किताब को कुछ चंद्रमा पे लेके जाएगा तो हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। हर चीज समझो चीज, बढ़िया चलिए। कैसे बोल रहे हैं? समझ में जो है ये आता है आप कुछ कुछ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? चलिए 68 नंबर, चलिए 65 नंबर देखिए। कर बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर जो है चढ़ता क्यों है? मतलब किरासन जो है चढ़ता क्यों है? तब पिछला कारण बता चुके हैं सब। अब यहाँ से क्वेश्चन देगा कि वर्षा का बूंद गोल होता क्यों? पिछला कारण। ठीक है, या फिर जो है पृष्ठ जो है तनाव को ही शायद कहते हैं, किसी तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा, इसी को कुछ आते हैं और चीज इसको याद करके चलिएगा। आगे बढ़ते 66। कह रहा प्रकाश जो है सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन जो है नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? नियोन है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाते तो फिर जो है परिवर्तित किरण क्या होता है? तो फिर टू जो है 2 थीटा से घूमेगा। ठीक है, मतलब वहां पर क्यों दिया है तो हम थीटा बोल रहे हैं। अगर किसी भी प्रतिबिंब को थीटा से घुमाएंगे ना, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? अगर जो है दर्पण को आप सामने रखिए, मतलब खड़ा करके रखिए सामने, अगर आप जो है दौड़िएगा 6 के स्पीड से, तो वह सामने दिखेगा कि आप दौड़ रहे हैं 12 के स्पीड से। देखिएगा हर बार दिखा देगा। या तो बाइक चलाते होंगे, बाइक में आईना में देखिएगा, वो जाता है धीमे धीमे गाड़ी, मगर आईना में देखिएगा तो फिर दिखेगा क्या वो बहुत तेज आ रहा है। ये होता चाहिए, मतलब इसी कारण मतलब यही बोल रहा है कि ये अगर थीटा जो है मतलब कि चाल से आ रहा है तो वो टू थीटा हो जाता है। आगे बढ़िए। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन, मतलब कि सीधी बात कहना चाह रहा है, कमरे में लगा हुआ एसी जो है नियंत्रित करता है किसको? तो केवल आर्द्रता और तापमान। सीधी बात है कि वो आर्द्रता तक मतलब होता है नमी, नमी बनाए रखता है, और फिर जो तापमान कम कर रखता है। 70। करा एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। तो दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहले पहुंचेगा? तो फिर दोनों प्याले जो कमरे के तापमान पर ये किस समय पहुंचेगा? इसको याद करिएगा, समझ लीजिएगा, हो जाएगा चीज। अपना जो बाद में कभी कभी साइंस में बताएंगे इसको।
लगभग जो है 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगा? तो लोहे में। ठोस में जो है ध्वनि सबसे ज्यादा, गैस में सबसे कम, और फिर निर्वात में ध्वनि जो है यात्रा नहीं कर सकती है। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन में, निम्न में से किस में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? ठोस, द्रव, गैस और फिर निर्वात। तो निर्वात मारेगा। और सबसे ज्यादा तेज किस में? ठोस में। चलिए, ये एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है, तो इन दोनों में से किस बल्ब का उच्चतर अवरोधक है? तो फिर मंद रोशनी वाले बल्ब का। जो मतलब कि जो है धीमा रोशनी दे रहा, मतलब वो क्या कर रहा है, जो विद्युत को रोक रहा है, तो वही तो हो जाएगा, सबसे कम वही वोल्टेज देगा, मतलब जो है जलेगा। जो है 73, मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा इसको, इस तरह याद रखना चाहिए। जो मोबाइल जो है चार्जर क्या होता है? एक अपचाई जो ट्रांसफार्मर होता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक भट्टी में है, ये पता होना चाहिए। जो है फिर कोई 75 का रहा है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया के बी जो है प्रिस्चक को, के बी प्रिस्चक को। जो है 76 नंबर जो है कर लिएगा, हो जाएगा। 77, लाल स्याही बनाई जात जो है जाति किसी का नाम? तब नियोसिन, ये क्या नाम है? हियोसिन में से, ठीक है, नाम क्या है? इयोसिन से। लाल स्याही बनाई जाती किससे था? इयोसिन से। 78, करा कि रोडेंटिसाइड हुआ जो है रसायन है जिसका प्रयोग किया जो जाता किसमें? तभी चूहों के। रोडेंटिसाइड हुआ रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए किसको? चूहा का, मतलब चूहा को जो है मारने में काम किया था ये। हाँ, अपमार्जन क्या है? तभी शोधन यह भी करता है। अपमार्जन क्या है? शोधन अभी करता है। बोर्ड यस्पिट जो है किसे कहा जाता था? मेथिल अल्कोहल। ये तो पढ़ाया हो सबका। बोर्ड ये जो है यस्पिट क्या है, किसे कहते हैं? मेथिल अल्कोहल को। योडीकृत जो है लवण रहता है पोटेशियम आयोडेट। ये होता कैसे? तो ये हम पढ़ा चुके हैं कल परसों, जो परसों भी एसिड में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। समुद्री जल को जो है शुद्ध शुद्ध जल में किस जो है प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो तो उत्क्रम जो है परागकरण के द्वारा। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान एक है। चलिए, 84, यधोनिक जो है मनुष्य के हाल का जो है पूर्वज कौन सा है? तो जो है मैग्नन, क्रो मैग्नोन है। आधुनिक मनुष्य के हाल का जो है पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नोन है। नील गाय जो है जो किस जो है कुल में आती है? हिरण में। सब लोग मारे होंगे गाय, पता पता होना चाहिए। हिरण मारे हैं। हाँ, गाय मतलब नहीं होगा, हिरण होगा। बता रहा है कि जो है निम्न में से कौन सा सब फल है? तो भिंडी फल है। ना कि ये आप सब मारे होंगे, शकरकंद मारे होंगे, भिंडी फल है। इसका याद रखिएगा। इसका बीज से जो है छाटा जाता है जी, बीज बीज से होता है ऐसा कुछ। इसका जो है सोल्यूशन में दिया गया, पढ़िए जी सोल्यूशन। तो कुछ पढ़िएगा ना, सब कुछ हमारे छोड़ दिया, समय हो रहा है, देखिए समय। चलिए, सेब का जो है हृदय रोगियों के लिए जो है विशेष महत्व, क्योंकि वे बड़े स्रोत होते हैं किसका? तो केवल पोटेशियम का। जो है पोटेशियम से क्या होता है कि हृदय रोग कम रहता है, इसी कारण खाया था पोटेशियम। ठीक है। दूध मतलब भैंस के दूध में जो है ये औसत वसा कितना होता है? 7.2%। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो किसकी? हाँ, गाय के दूध में इससे कम वसा रहता है, मतलब कि भैंस का दूध जो गाढ़ा रहता है। ठीक है, तो इसी कारण सबसे सबसे ज्यादा वसा उसी में रहेगा, भैंस का दूध में। हाँ, लैक्टिक अम्ल बोल रहा है। वो वो चीज़ अलग, वो मतलब दूध में कौन पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, मगर यहाँ पे पूछ रहा बसा, तो भैंस के दूध में कितना? तो 7.2% बसा रहता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो है किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन का। सीधी सी बात, जो है पौधा के लिए ये ऑक्सीजन का जो है ये आवश्यक है, बताइए आप लोग। और नहीं आवश्यक है तो उसके लिए तो मारेंगे डी, मतलब क्या आ जाएगा? बी, ऑक्सीजन। चलिए, बायोडीजल जो है पौधा किसका है? तो फिर जेट्रोफा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बराबर क्वेश्चन देता है। बायोडीजल जो है पौधा कहलाता है किसका? तो जेट्रोफा। बाकी जो है 10 हो गया करंट अफेयर, उसको याद करना आपको है। चलिए, काम खत्म हो गया आज के लिए, इतना ही। चलिए, कल जो है छुट्टी रहेगा, परसों सोमवार चाहिए। और जो लोग भी अपना जो है सेट मारना चाहते हैं, तभी वो लोग जो है मतलब सुबह में आइएगा जो है 9:30 बजे से, ठीक है। और फिर सुबह में जो है 9:30 बजे से सेट चालू हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।